इस विषय में बात करने जा रहे हैं तो समुच्चय के प्रकार हैं। पिछले क्लास में हमने देखा है कि समुच्चय क्या होता है, उसे किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। आज हम देखने जा रहे हैं समुच्चय के प्रकार। तो इसमें पहला हम ले रहे हैं परिमित समुच्चय। जिसे फाइनाइट सेट भी कहते हैं। परिमित समुच्चय कहने का मतलब है कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या निश्चित होती है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि एक समुच्चय है 2, 4, 6, 8 इस तरह का एक समुच्चय है। तो यहाँ पे कुल अवयव है 4, 1, 2, 3, 4, 2, 4, 6, 8 ये इसके अवयव है। तो इस समुच्चय के कुल अवयव जो है वो है 4, जो निश्चित संख्या है, इसलिए इस समुच्चय को हम परिमित समुच्चय कहते हैं। यहाँ पे अवयव या सदस्य जो होते हैं, एक सदस्य को एक ही बार लिखा जाता है। यदि हमारे पास कोई समुच्चय इस प्रकार से है 2, 2, 4, 6, 8, तो इसका कोई अर्थ नहीं है कि हम 2 को 2 बार लिखें। तो इसलिए इसको हमको लिखना पड़ेगा 2, 4, 6, 8। तो लिखने का जो तरीका है वो नीचे वाला सही है और ऊपर वाला गलत है, अर्थात एक सदस्य को हमको एक ही बार लिखना है। दूसरा देखते हैं अपरिमित समुच्चय। इसको कहते हैं इनफाइनाइट सेट। अपरिमित समुच्चय मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें सदस्यों की संख्या अनंत हो, अर्थात निश्चित ना हो, तो उसे हम कहेंगे अपरिमित समुच्चय। जैसे किसी रेखा पर बिंदुओं का समुच्चय। हम जानते हैं कि एक रेखा पे जो रेखा है वो बिंदुओं का ही संग्रह है और एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। तो इसलिए ये जो किसी रेखा पर बिंदुओं का समुच्चय होगा वो अपरिमित समुच्चय होगा। इसी तरह से अगर हम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिखें 1, 2, 3, 4 ऐसे करके डॉट छोड़ देते हैं, इसका अर्थ है कि इसको सीमा नहीं, यहाँ पे खत्म हो गया, तो ये भी क्या होगा अपरिमित समुच्चय। लेकिन अगर इसे हम केवल इतना लिख दें 1, 2, 3, 4 बस लिखकर समुच्चय बंद कर देते हैं, तो यह सदस्यों की संख्या निश्चित हो जाती है। तो ये हो जाता है हमारा परिमित समुच्चय। और इसमें डॉट लगाकर इस तरह से छोड़ते हैं, इसमें सदस्यों की संख्या जो होगी अनंत होगी, इसलिए क्या होगा अपरिमित समुच्चय होगा। अगला देखते हैं हम रिक्त समुच्चय, जिसको एम्प्टी सेट कहते हैं। तो ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या कुछ ना हो, मतलब एक ऐसा समुच्चय होगा जिसमें कोई भी अवयव इसका सदस्य नहीं होगा, तो ऐसे समुच्चय को रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसको सामान्यतः कोष्ठकाकार कोष्ठक या फाइल के द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे इसका उदाहरण देखें हम तो 500 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का समुच्चय। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारा उदाहरण दिया गया है ऐसे व्यक्तियों का समुच्चय के बारे में बात कर रहा है
जिनकी उम्र 500 वर्ष से अधिक है। तो ऐसे कोई भी व्यक्ति हमारे पृथ्वी पर नहीं है, तो ये क्या होगा, हमारा रिक्त समुच्चय होगा। अगला देखते हैं समतुल्य समुच्चय, इक्विवेलेंट सेट। समतुल्य समुच्चय का अर्थ क्या होता है, इसको समझते हैं। जैसे हमारे पास एक समुच्चय है जिसके आगे 1 2 3 4 है, बी एक समुच्चय है जिसके आगे 2 4 6 8 है। तो यहाँ पर देखिए ए और बी समतुल्य समुच्चय कहलाएंगे क्योंकि इसमें अवयवों की जो संख्या है दोनों में समान है। अर्थात अवयवों की संख्या जब समान होता है, अवयवों की संख्या समान हो तभी उन्हें हम समतुल्य समुच्चय कहेंगे। ए और बी हमारा समतुल्य समुच्चय है। दूसरा है समान समुच्चय, इक्वल सेट। समान समुच्चय में क्या होगा कि अवयव की संख्या भी समान होगी और जो सदस्य होंगे वो भी क्या होंगे, एक समान होंगे। देखिए इसका उदाहरण, जैसे एक हमारा एक समुच्चय है 2 4 6 8 इसके सदस्य हैं, और बी भी एक समुच्चय है जो 2 4 6 8 इस तरह का समुच्चय है। यहाँ पे ए और बी को हम समान समुच्चय कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसके सदस्यों की संख्या समान है। दूसरा, ए के जितने भी अवयव हैं बी में हैं और बी के जितने भी अवयव हैं वो ए में हैं, इसलिए ये ए और बी हमारा समान समुच्चय कहता है। इस प्रकार से हमने आज समुच्चय के प्रकार को देखा है। उनमें से कुछ समुच्चय को हमने आज समझा है। शेष अगले